महावीर स्वामी की परमपू आलचिरबुवन कुंद स्वामी की परमपू आलचिर साधुराज साधुमुनि महाराज की समय विश्व धर्म की केवल ज्ञान कल्याण महामोक्ष की। बोले चरिया स्वामी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। अवतब्बं तत्तिरियं दब्बं कुशब्दभंगम आदिस बचड़ी संभव। प्रभुत अहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने अपने उपदेशना में 7 तत्व 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थ त्रैकाल्य सटलेसा की व्याख्या की। प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग 4 अनुयोग में द्वादशांग श्रुत है। प्रभु ने कहा यह जीव स्वाधीन है, अनादि से कर्म से बना होने पर भी इसका बंध ही स्वाधीन है, इसका मोक्ष ही स्वाधीन है। ये रहस्यमय सूक्त भगवान ऋषभदेव ने तृतीय काल में ही दे दिया। जब प्रभु ने प्रजापति के रूप में थे तब सठ कर्म 80 मसीह कृषि विद्यमान शिल्प कला का व्याख्यान किया था। प्रभु निर्गंत हुए अरहंत हुए तब उन्होंने सठ आवश्यक कर्तव्यों का उल्लेख किया और यूं कहा बंद भी स्वाधीन, मोक्ष भी स्वाधीन। मोक्ष स्वाधीन है ये बात सबको समझ आती है, बंद भी स्वाधीन। रहस्य प्रभु की इस दिव्य धुनी को मैंने सुना, आज आनंद से पूरित हो गया। बंद भी स्वाधीन है, मोक्ष भी स्वाधीन है। बंध भी स्वाधीन है। भगवान अनंत देव ने कहा स्वतंत्रता करता, स्वतंत्रता करता सूत्र का सूत्रपात किया, तब उन्होंने कहा बंध भी स्वाधीन।
आपको बांधा किसने? किसी भी जीव को भिन्न पुरुष ने नहीं बांधा। किसी भी जीव को परमात्मा ने बांध के लिए रखा। किसी भी जीव को नरक में ईश्वर नहीं भेजता। किसी भी जीव को स्वर्ग में ईश्वर नहीं भेजता। किसी भी जीव को पशु ईश्वर नहीं बनाता। किसी भी जीव को देव ईश्वर नहीं बनाता। किसी भी जीव को मनुष्य ईश्वर नहीं बनाता है, और किसी भी जीव को ईश्वर भी ईश्वर नहीं बनाता है। बंधु स्वतंत्र है। इस रहस्यमय सूत्र को समझिए, आप कोशिश करो। बंधु स्वतंत्र है। स्वतंत्र से मतलब आपको किसी भिन्न पुरुष ने नहीं माना। हे मित्र, हिंसा के परिणाम तुम्हारे भगवान ने नहीं करे। किसी का वध करना, किसी को बदनाम करना, ये भगवान ने नहीं सिखाया। ये आपकी बुद्धि की स्वतंत्रता है। यह आपकी बुद्धि की स्वतंत्रता है। आपने अपनी बुद्धि से सोचा क्यों? आप नहीं भी सोच सकते थे। स्वा पुण्य स्वा पापस्य। आपने अपने योग को, त्रियोग को स्वरूप किया है तो सुबंध होगा, अशुभ किया तो अशुभ बंद होगा। बंद आपका स्वाधीन है। जिस मन में आप स्त्री को ला सकते हो, पुरुष को ला सकते हो, उस मन में तुम परमात्मा को ला सकते हो। स्वाधीन। दर्पणवत, दर्पणवत, दर्पण स्वच्छ। दर्पण में पीला चेहरा भी दिख सकता है, काला चेहरा भी दिख सकता है, पेट भी दिख सकता है। झलकाने की योग्यता है। आप कैसा कलर करके वर्ण लेके पहुंचे हो वैसा झलकेगा। ऐसे चित्त दर्पण के समान है। आप कौन सा चिंतन लाना चाहते हो, चित्त चिंतन करेगा। स्वाधीन है। बंधु स्वाधीन है। न जनक से, न जननी से, न पुत्र से, न पत्नी से, न मित्र से तुम्हारा बंधु नहीं है। मिथ्यात्व प्रति प्रमाण कसाई बंधुत्व। मिथ्यात्व का आश्रय लेना नहीं लेना। कुधर्म, कुतीत, कुतेज, कुक्षेत्र, कुलिंग को नमस्कार करना नहीं करना स्वाधीन है। देव सा गुरु को नमस्कार करना स्वाधीन है। मिथ्या तत्व को स्वीकारना नहीं स्वीकारना स्वाधीन है। और स्वाधीनता का बोध वही कर सकता है जो निर्भीक होगा। भयभीत आदमी न तत्व को जान सकता, न तत्व को कह सकता, न तत्व को समझ सकता, न तत्व में जी सकता है। निर्भीक पुरुष ही सिंह के नाद में अपनी सिंहचर्या कर पाए। इसलिए स्नेह से, भय से, लोभ से, आशा से व्यक्ति पराधीनता की ओर जाता है। पर ये पराधीनता भी स्वाधीन है। ये पराधीनता भी स्वाधीन है। किसने कहा आप डरिए, किसने कहा जगत से राग कीजिए, किसने कहा स्नेह कीजिए, किसने कहा आशा कीजिए, किसने कहा लोभ कीजिए। ये आप स्वाधीन हो करने के लिए। सहस्रों सिर का कोई देव भी आगे खड़ा हो जाए, वो मेरे से क्या विशुद्ध सागर में तुमको भस्म कर दूंगा, मुझे नमस्कार करो। मैं कहूंगा तू कल करना था भी कर दे, पर मेरा प्रघात नाम कर्म का उदय होगा तो भस्म कर पाएगा, और नहीं होगा तेरे दादा आया कुछ नहीं कर पाएंगे। भाग यहां से। उस देव को यहां से भगना पड़ेगा। वो समझता है मैं देव ही हूं, ये तो बनने वाला देवाधिदेव है। बंधु स्वाधीन
स्वाधीन है, भाव बंध भी स्वाधीन, द्रोह बंध भी स्वाधीन है, भाव बंध भी स्वाधीन है। कमरे में आप बैठे भैया, संतोष भरी कौन तेरे से कह रहा है कि आप अपने मित्र के बारे में सोचो? कौन आपसे कह रहा है आप पत्नी के बारे में सोचो? कौन आपसे बोल रहा है कि पुत्र के बारे में सोचो? कौन आपसे बोल रहा है कि आप अन्य जगत के बारे में सोचो? कौन आपसे कह भगवान के बारे में सोचो? पुण्योदय होगा तो परमात्मा का चिंतन करोगे, और पापोदय होगा तो मित्र, पापोदय होगा तो मित्र, पापियों का पाप का चिंतन करो। बंधु स्वाधीन, अनादि संबंधित जाओ, इसे पराधीन नहीं है आत्मा। आत्मा पराधीन हो सकती है, लेकिन बंधु स्वाधीन है। बंधु स्वाधीन, हाथ जोड़ भी सकते हो, हाथ बांध भी सकते हो। ये कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? बंधु स्वाधीन। ये जीव तू पराधीन हो रहा है, अभी तू स्वाधीन है। ये जीव तू पराधीन हो रहा है, ये भी स्वाधीन है। स्वाधीन होना भी स्वाधीन है, पराधीन होना भी स्वाधीन। बराबर? इसलिए हे मित्र, बोध होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए है। बुद्धि कर्माधीन होती है, ये सूत्र एकांतिक नहीं है। और ये सूत्र एकांतिक नहीं है। कर्मानुसारणी बुद्धि ये जैन दर्शन का भी सूत्र नहीं। एकांतिक नहीं है तो ठीक है, जैन दर्शन का भी नहीं है। भगवान अरहंत देव ने कहा बुद्धि कर्मानुसारिणी रही तो कभी निर्बुद्धि नहीं हो पाए। बुद्धि कर्मानुसारिणी रही, बुद्धि कर्मानुसारिणी रही तो कर्म का बंध जीव को अनादि से है, और वैसे बुद्धि चलती रहेगी और एक भाव ही चलेगा तो छायक भाव कब लाएगा और पारमी का बोध कब करेगा? बुद्धि नहीं आत्मा का स्वभाव, बुद्धि नहीं आत्मा का धर्म। जैसे कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, ऐसे बुद्धि भी धर्म नहीं है। ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। बुद्धि का आश्रय लेने से भगवान नहीं बनेगा, आत्मा का आश्रय लेने से जीव भगवान बनेगा। बुद्धि जो है उसमें भाव है, बुद्धि विनाशिक है, बुद्धि क्षणक्षय है, लेकिन ज्ञान अविनाशी है। अविनाशी का आश्रय लेने से अविनाशी बनेगा। स्वर्ण धातु का आश्रय लेगा तभी सोने का कंकड़ बनेगा। लोहे को खरीदने वाला कभी सोने का आभूषण नहीं पा सकता है। ऐसी बुद्धि के अनुसार जिएगा तो संसार में भटकेगा, ज्ञान के अनुसार जिएगा भगवान बनेगा। हे मित्र, बुद्धि के अनुसार नहीं जीना तो कर्म के अनुसार नहीं जीना। जीना पड़ रहा है ये भी तुम्हारी स्वाधीनता है, क्योंकि तुम बंध को अपना निजभाव मान रहे हो। बंध को निजभाव मान रहे हो, बंध को निजभाव। हे मित्र, जिस ज्ञान को आप जानते हो और गहरे में जाओगे उस दिन आपको अपना अज्ञान दिखाई देगा। एक बालक विवर्धन सागरी घर में स्वाध्याय करता, लोग पंडित बोलते सरस जी, तो अहम में डूबता कि मैं पंडित हूं। सारा नगर पंडित जी बोल रहा है, लेकिन एक मुर्जाट पधारे भिंड में 1988
उनके पास मैंने एक मोटा ग्रंथ देखा, संस्कृत श्लोक पढ़ते देखा, गाथा पढ़ते देखा, उपदेश सुना। मेरा पंडित ऐसे भाग गया जैसे कि सांप को देख करके चूहा भाग जाता है और नेवले को देख करके सांप भाग जाता है। ऐसे पंडित भाग गया और पंडित उस महापंडित चरणों में बैठ गया जैसे गौतम महावीर के चरणों में जाके बैठ गया। अब विश्वास मानिए, श्रद्धा कीजिए, कैवल्य ज्ञान तो विशाल है, श्रुत ज्ञान की विशालता कोई कम नहीं। शाबाद केवल ज्ञानी सर्वतत्व प्रकाश में, शाबाद ज्ञान केवल्य ज्ञान से सारे तत्वों का प्रकाश होता है। भाई साक्षात साक्षाश्च अवस्थतमम भवे, साक्षात असाक्षात का भेद है, पर सर्व तत्व प्रकाश में संपूर्ण तत्वों का प्रकाश श्रुत ज्ञान से होता है, केवल ज्ञान से होता है। अवधि ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश नहीं हो सकता, महाप्रिय ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश नहीं हो सकता, मित्र मत ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश नहीं हो सकता है, श्रुत ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश होता है। 5 प्रमाण है, 5 प्रमाणों में जो है स्वार्थ परार्थ भूत 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 4 प्रमाण स्वार्थ स्वार्थ है, एक शुद्ध ज्ञान स्वार्थ परार्थ है। इसलिए अहविद्युतवरेण्यम मनीषी सरसी बुद्धि कर्मानुसारणी स्यात्। जब जीव का तीव्र कर्म का होता है तो बुद्धि काम नहीं करती, प्रक्षीण पुण्य विनिस्ती विचार, तो बुद्धि काम नहीं करती है। उसके लिए कहा गया बुद्धि कर्मानुसारणी, लेकिन कर्मानुसारणी ही बात कहोगे, हे मित्र कभी तुम भगवान नहीं बन पाओगे, उपास नहीं कर पाओगे, एक क्षण का भोजन नहीं छोड़ पाओगे, एक क्षण का संयम नहीं पाल पाओगे। बुद्धि कर्मानुसारणी, क्योंकि कर्म का उदय रहता ही है। कर्म के उदय पर भी हम भारी होते हैं। कभी छोटे से बच्चे भी उपास कर लेते हैं, छुदा क्या नहीं, उस दिन भूख है भूख, लेकिन भूख को भगा देते हैं। बुद्धि कर्मानुसारणी नहीं, बुद्धि अनुसारी कर्म, बुद्धि अनुसारी कर्म, बुद्धि अनुसारी कर्म। जो तुम कर्म कर रहे हो अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हो, उससे कर्म बंद हो रहा है। जिसे आप बुद्धि कह रहे हो उसे हम शायद ज्ञान कह सकते हैं। जिसे आप बुद्धि कह रहे हो, जो स्वरूप भाव है, बुद्धि कह रहे हो हे मित्र, वह है मति श्रुत ज्ञान, खास करके मति ज्ञान। मति यानी बुद्धि, मनन मति। पर भगवान ऋषभदेव ने कहा जिस बुद्धि के बल पर तुम जी रहे हो उस बुद्धि का सम्यक प्रयोग कर लीजिए, लेकिन बुद्धि का क्षय करके तुम केवल बन पाओगे। अभी लोग तरस रहे हैं, मुझे बुद्धि चाहिए, लेकिन जनार्दन कह रहा है बुद्धि का नाश कीजिए। 12वें गुणस्थान तक बुद्धि का प्रयोग है, 13वें गुणस्थान बुद्धि का नाश है। अरहंत देव बुद्धि से नहीं बोलते, अरहंत देव बुद्धि से नहीं सोचते हैं, ये अज्ञानी प्राणी हैं। एक वयोवृद्ध जीव ने कहा कि केवली भगवान अरहंत के मन होना चाहिए, उनको चिंतन होना चाहिए। हमने कहा कि मित्र आप चिंतन को अपने कुएं में डाल के आ जाओ, ऐसा चिंतन नहीं चाहिए जिससे हमारे सर्वज्ञ देव केवली भगवान को छद्मस बना देगा। आपका चिंतन केवली के अंदर द्रव मन की आकृति मात्र है, भाव मन का लेस मात्र नहीं है। केवली भाव मन शून्य रहते हैं। केवलम 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 असायम ज्ञानम केवलम ज्ञानम,
जो निर्विकल्प है, असाय है, उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में बुद्धि नहीं होती, इसलिए किसी के चिंतन मानने का है नहीं जब तक आगम सामने ना आए। आगम सामने है, चिंतन को कुएं में डाल के आओ। इसलिए ज्ञानियों, श्री धबला जी छठखंडागम की दृष्टि में अरहंत भगवान कैसे हैं? संगीय असंगीय, नो संगी नो संगी। ये धबला का सूत्र है, धबला नहीं, छठखंडागम का सूत्र है, धबला का नहीं, छठखंडागम का सूत्र है। नो संगी नो संगी, न वो संगीय न असंगीय। संगी होते हैं तो छद्मस्त हो जाते हैं, असंगी होते हैं तो केवली बन ही नहीं पाते। द्रव मन है इसलिए असंगी नहीं है, भाव मन नहीं है, भाव मन नहीं है इसलिए संगी नहीं है। इसलिए मित्र बुद्धि कर्मानुसारी ये सूत्र पूर्ण नहीं है। जो लोग यूं कहते हैं कि माना कि सुब्रत सागर कहें, विवर्धन सागर कहें कि जो विशुद्धि दीक्षा के समय होती है बाद में नहीं होती, इस बात को विशुद्ध सागर कभी नहीं मानते और न मानेंगे। यदि दीक्षा के समय जो विशुद्धि हुई है वो विशुद्धि कभी नहीं होती है। हे मित्र, वो क्या उसके पिताजी होते हैं। यदि वो विशुद्धि आगे नहीं बढ़ी तो छपक श्रेणी उपसम श्रेणी का आरोहण जीव कैसे करेगा, वो केवल को कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए दीक्षा के काल की विशुद्धि सप्तम गुणस्थान देती है और सप्तम गुणस्थान की विशुद्धि अष्टम गुणस्थान देती है। अष्टम गुणस्थान की विशुद्धि नौवां गुणस्थान देती है और नौवें गुणस्थान की विशुद्धि 10वां गुणस्थान देती है। 10वें गुणस्थान की विशुद्धि उपसमक है तो 11वां देगी, छपक है तो मेरे मित्र 12वां देगी और 12वें की विशुद्धि केवली भगवान बनाती है। और केवल ज्ञान में प्रकट हुआ आत्मा का आनंद परम ध्यान वह 12वें की विशुद्धि घाती कर्म का क्षय कराती है और 13वें की बुद्धि मित्र अघाती कर्म का क्षय करा करके 14वें गुणस्थान में विपरीत क्रियान्ति शुक्ल ध्यान के बल पर ये जीव तो आपको समोषण में दिख रहे हैं, कल सिद्ध सभा पर दिखेंगे। चलिए, भगवान की देवी ध्वनि। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, सोदर मित्र। गुरुदेव, मेरा ऐसा क्या पुण्य था जो मैं सोनीपत होकर सिल्वर कोट में सो धर्म बना। हे भक्तों, आपको बोध होना चाहिए। ये सामान जीव भूमंडल पर होता है, तब पुण्य करता तो स्वर्ग का देव बनता है। आप सोनीपत में थे परंतु श्रीमंडल समय केवल ज्ञान में झलक रहा था। यही भव्य जीव सिद्धोर कूट में से आकर के सिद्धों की अरहंतों की आराधना करके शोध पद पर निश्चित होकर के हे मित्र, आपने पूर्व में निर्गंतों की आराधना की, अरहंतों की आराधना की है, जिनवाणी की आराधना की है। उसके फल से आज तुम प्रतिष्ठा के इंद्र हो और तुम दिगंबर बन करके सच्चे इंद्र हो। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म के उदय काल में गुरुदेव नए कर्म नहीं बने, यदि पुराने कर्मों के आधार पर ऐसी बुद्धि हो रही तो नए कर्म कैसे रोक सकते? अहो भगवतम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कर्म का उदय कभी कर्म बंद का कारण नहीं बनता है। पुनः सुनिए, कर्म का उदय कर्म बंद का कारण नहीं है। कर्म उदय के काल में हर्ष विषाद है, एक नवीन कर्म बंद का कारण है। उदय के काल में माना कि कोई को फोड़ा हो गया, हो जाने दो, उस फोड़े को झेलिए परंतु संकेत मत कीजिए तो नवीन बंद नहीं होगा। शरीर कुष्ठी भी क्यों ना हो तब भी योगी ध्यान में ली रहेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। उदय बंद का कारण नहीं है, संक्रेषता बंद का कारण, राग बंद का कारण है। श्री राग हटाइए, कष्ट उठाइए। ये स्वामी, केवल ज्ञान में जितने ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं और केवल ज्ञान के जितने अव्यवहार प्रतिषेध होते हैं उतने प्रमाण में आपको नमोस्तु करके मेरी जिज्ञासा ये है, मैं पद्म पुराण पढ़ते समय रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछा था कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। वो प्रश्न जब से मुझे ब्रेन में आया है और
मुझको ये जानना चाहता हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, क्योंकि 7 प्रकृति का और भगवतम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपको बोध होना चाहिए है, आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं, आपको निर्णय होना चाहिए। सच्ची वीतरागी अरहंत देव पर आपका विश्वास है, सच्ची वीतरागी जिनवाणी पर विश्वास है, निर्गंत गुरुओं के चरणों में विश्वास है। हे मित्र, हिंसा रही है धम्मे 18 दोष वजह देवे ऋगंते प्रवृत्ति सद्गुण हुई सम्मतम। हिंसा से धर्म, 18 दोष रहे देव, निर्गंत गुरु, वीतराग वाणी पर जिसका सम्यक श्रद्धान है वो जीव विवाह सम्यक दृष्टि नियत है। इसलिए आप अपने सम्यक की रक्षा करो। आप अपने आप को जो सम्यक दृष्टि नियम से भंगी होता है, इसलिए आप विकल्प मत करो। अपने सम्यक की संपत्ति की रक्षा करते हुए निर्वाण श्री का पुरुषार्थ करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, आपने अभी कहा बंध स्वतंत्र है, तो ये पुरातन बंध स्वतंत्र है कि नवीन बंध स्वतंत्र है? अहो नरोत्तम, चाहे प्राचीन बंध हो चाहे नवीन बंध हो, बंध नवीन ही होता है, समय बीतते हुए पुरातन हो जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का मतलब समझिए, आपके बंध को किसी भिन्न पुरुष ने नहीं बांधा है, आपके निजी राग देश ने बांधा है। यदि वो ना करते तो बंध होता ही नहीं, बंध आपको स्वतंत्र है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव की शंका है, स्वयं भगवान से शंका कीजिए। भगवान, एक शंका है, आपने स्वयं कहा कि प्रमाण नए निश्चित लक्षण, तो लक्षण आपने कहा था लक्षण, भगवान ने कहा था लक्षण, तो लक्षण को जानने से वस्तु की परीक्षा हो जाती है। हम कैसे पहचानें विषयों की आशा नहीं जिनकी साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी जगत के दुख समूह को भरते हैं। तो हम ये लक्षण से जानने की ऐसे मुनराज हैं, अगर ऐसे लक्षण नहीं मिल रहे तो हम उस समय क्या करें? और भगवतम, घबराते घबराते प्रश्न करने की आवश्यकता है। आपको बोध होना चाहिए है, बल, अच्छा बैठ जाइए, बल और वीर्य, इन दोनों को समझना चाहिए। बल भोजन से आता है, वीर आत्मा का होता है। बल और वीर इनकी न्यूनतम होने पर जीव मृदुलता में प्रवेश कर जाता है, अथवा बल वीर की अधिकता होने पर विवेक हिलता है तो जीव मृदुलता को प्राप्त होता है। किसी निर्बल पुरुष को देख करके उसके संयम में न्यूनता देखने पर श्रद्धा को में न्यूनता देखने की कोशिश मत कीजिए। श्रद्धा में न्यूनता नहीं है, वो जीव नियम से स्थापित होकर पुनः अपना कल्याण कर लेगा। परंतु जो विषय के साथ आरंभ परिकृत रहित है, ज्ञान ध्यान में लीन है, ऐसा जीव निर्गंत गुरु है। इस परिभाषा जो लक्षण है, लक्षण को पहचानना नहीं है, लक्षण से पहचानना है। आप लक्षण की पहचान में चले गए हो, लक्षण को लक्षण बनाइए और लक्ष्य को पहचानिए। विषय के साथ से रहित होना, आरंभ परिक्रिया से रहित होना, ज्ञान ध्यान नील रहना, ये बीत लागे निर्गंत मुनिराज का लक्षण है। लक्ष्य दिगंबर मुनि है। आपको ऐसे मुनिराज कहीं मिलते हैं, आप आराधना करो, साधना करो, उनकी भक्ति करो, कदाचित आपको दोष भी दिखता है तो मित्र आपको बोध होना चाहिए। सोने की थाली में छेद हो जाए तभी तुम फेंकने नहीं जाते। सोने की थाली में छेद हो जाए फेंकने नहीं जाते हो, वो छेद को बंद कराने जाते हो। ऐसे कोई निर्गंत बीतकारी गुरु में प्रमाण बस कोई दोष आ जाए, उस मुनि को फेंकने नहीं जाना, छोड़ने नहीं जाना, उनके दोष को दूर करने का पुरुषार्थ करना। वो भगवान के साथ, राशन के साथ, किसी के साथ, ये
हमारे संगीत की पहचान है। ये आपने ये कहा कि मैं फेंक दूंगा, मित्र ये झूठी बात है, तुम फेंक नहीं पाओगे, तुम फेंक नहीं पाओगे, क्योंकि सोने की थाली अभी अभी क्या हुआ, ये पंडित अक्षय एक सोने की सलाखा लिए था, उसकी वहाँ गुम गई, चावल में की छिपी होगी, तो बेचारा बार बार खोजा, उनके देखा सोने की सलाखा थी, भगवान को अंजन सलाखा के लिए, और बार बार देख रहा बेचारा, तो मैं देख रहा था कि कहना अलग विषय है, छोड़ना अलग विषय है। ओहो धन्य भी योगी, सोना चांदी क्या, जगत पे तन की राख को भी छोड़ देते हैं, तो ही भगवान बनते हैं। नमस्ते भगवान, आपने बताया कि अवधि ज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध नहीं कराता है, मन प्रज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध नहीं कराता है, शुद्ध ज्ञान करवाता है। जब केवल ज्ञान का अनंतवा भाग भगवान कहते हैं और उसका भी अनंतवा भाग शुद्ध निभता है, तो शुद्ध ज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध कैसे करवाता है? मित्रों, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। शुद्ध ज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध कराता है, लेकिन कैसे? असंग पर्याय। तो जो मतिश्रुत ज्ञान है, तो मतिश्रुत निबंधो द्रव्येश्वर पर्यायसु, मतिश्रुत ज्ञान का जो निबंधन है 6 द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है, लेकिन अवधि ज्ञान 6 द्रव्यों को नहीं जानता, मनापरि ज्ञान 6 द्रव्यों को नहीं जान सकता है। रूपी सुबधे, अवधि ज्ञान का विषय मात्र रूपी द्रव्य है, मनापरि ज्ञान का मन में चिंतित अचिंत अर्धचिंतित रूपी द्रव्य है, परंतु श्रुत ज्ञान धर्म द्रव्य को भी जानता है, अधर्म द्रव्य को भी जानता है, आकाश को भी जानता है, काल को भी जानता है, जीव को भी जानता है, पुद्गल को भी जानता है। इसलिए संपूर्ण द्रव्यों में उनकी कुछ पर्यायों में प्रवेश होता है श्रुत ज्ञान का, इसलिए श्रुत ज्ञान ही सर्वस्व है। ये अवधि ज्ञान, मनापरि ज्ञान ये विशेष रिद्धियां हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो विशुद्धि के बल से प्रकट होती है, मोक्ष जाने के लिए शुक्ल ध्यान के लिए श्रुत ज्ञान ही चाहिए। चलिए समोषण की आरती होगी। यहाँ पर हमारे मध्य में संतोष जी गढ़ी सागर, मनोज जी बंगेला सागर, प्रियंकी अजमेरा भोपाल, दैनिक विश्व परिवार रायपुर, हसमुख जी गांधी, श्री मनीष जी अनेकवाड़का जी इंदौर, श्री तल्लीन जी बड़जात्या, श्री चिंतन जी सुरसाधक चिराग जी इंदौर, और परम गुरु भक्त श्री राजू जी, संतोष जी, नतोज जी